रिसेंट में आरबीआई की तरफ से 3 इंपॉर्टेंट अपडेट्स यहाँ पर दिए गए यूपीआई पेमेंट्स और डिजिटल पेमेंट्स को लेकर वन बाय वन करके से जानते हैं। यहाँ पर यूपीआई पेमेंट्स में यहाँ पर यूपीआई लाइट्स को लेकर अपडेट्स दिया गया। अगर यूपीआई लाइट आप यूज़ करते हैं वॉलेट के तौर पे यहाँ पर फोन पे गूगल पे में आपको मिल जाए, इसमें आप पैसे ऐड कर सकते थे। पहले ये फैसिलिटीज थी कि यहाँ पर 2000 रुपये ही ऐड होते थे, अब यहाँ पे 5000 रुपये ऐड कर सकते हैं। उसकी लिमिट्स यहाँ पर इंक्रीज कर दी गई और पर ट्रांजेक्शन जो पेमेंट्स होता था पहले मैक्सिमम यहाँ पर 500 रुपीज़ कर सकते थे, अब यहाँ पर 1000 रुपीज़ यहाँ पर यूपीआई लाइट का यूज़ करके आप डायरेक्टली कर सकते हैं। यूपीआई लाइट का बेनिफिट्स क्या होता है कि यहाँ पर सिंपली बार बार जो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री आपके बैंक अकाउंट में दिखता है उससे आप बच जाते हैं और यहाँ पर यूपीआई सर्वर पर लोड भी कम पड़ता है, क्योंकि यूपीआई सर्वर 70% पेमेंट जो होते हैं यूपीआई से वो यहाँ पर छोटे पेमेंट्स होते हैं, जो कि यहाँ पर आप किसी मर्चेंट स्टोर पे जाके 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये जो आप पेमेंट्स करते हैं वो चीज़ें का प्रोसेस होता है। इसी प्रोसेस को कम करने के लिए यहाँ पर यूपीआई लाइट यहाँ पर आरबीआई ने लेके आया, जो कि पेमेंट को और यहाँ पर सिमलेस बनाया जाए, क्योंकि यहाँ पर यूपीआई की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आप देखेंगे डे टू डे बढ़ती ही जा रही है। तो यूपीआई सर्वर पर लोड भी तो बढ़ता जा रहा है, जिससे यहाँ पर छोटे छोटे पेमेंट्स हो या फिर बड़े बड़े पेमेंट हो, पेमेंट्स की जो प्रोसेस है वो तो सेम ही होता है। इसलिए यहाँ पर यूपीआई लाइट लाया गया। तो आप अपने वॉलेट के तौर पर यूपीआई पेमेंट 2000 5000 जो भी ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं और उसी से पेमेंट्स करें। उससे क्या फ़ायदा ये होगा कि बैंक स्टेटमेंट में जो आपके पर ट्रांजेक्शन दिखते थे वो नहीं दिखेंगे। सिंपली आपके यूपीआई लाइट वॉलेट में वो सब ट्रांजेक्शन होंगे। डायरेक्टली जो भी अमाउंट आप मंथ में मान लीजिए 5000 रुपये यूपीआई से खर्च करना चाहते हैं तो ये होगा कि आप 5000 रुपये एक बार ऐड कर लेंगे यूपीआई लाइट में, और जो भी आपको खर्च करना होगा तो यूपीआई लाइट ऐप से ही खर्च होगा, मतलब यूपीआई लाइट वॉलेट से ही खर्च होगा। आपके बैंक अकाउंट से एक ही ट्रांजेक्शन शो होगा कि 5000 रुपये आपके बैंक अकाउंट से यहाँ पर कटे हैं। तो ये बेनिफिट्स होता है यूपीआई लाइट यूज़ करने का। दूसरा यहाँ पर चेंजेस किया गया है, यूपीआई 1 2 3 पे करके एक ऑप्शन आपको मिलता था। सिंपली ये ऑप्शन इनके लिए जो यहाँ पर कीपैड वाला फ़ोन यूज़ करते थे और बिना इंटरनेट का पेमेंट्स वगैरह करने के लिए ये फैसिलिटीज़ लाएगी। तो ये आईवीआर के थ्रू ये पेमेंट्स होता है। जब आपका इंटरनेट वगैरह काम नहीं कर रहा होता तो आप आईवीआर वाला पेमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर कीपैड वाले फ़ोन में ही वर्क करता है और आपके इस फ़ोन में ही वर्क करता है। सिंपली आप इस पर एक नंबर टोल फ्री नंबर बनाया गया था, उस नंबर पे 2 नंबर जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं इस पर कॉल करेंगे तो यहाँ पे आईवीआर के थ्रू आप इजीली पेमेंट्स कर सकते हैं। इसकी लिमिट भी पहले यहाँ पर 5000 रुपये थे, इसे बढ़ा के 10,000 रुपये कर दिया गया। वैसे यहाँ पर आईवीआर के बोल के आप सिंपली पेमेंट किसी को भी कर सकते हैं। अपने यूपीआई पेमेंट जिसको भी करना चाहते हैं तो सिर्फ अपने वॉइस के थ्रू बोल के ही आप यहाँ पर पेमेंट्स कर जाएंगे। यहाँ पर किसी भी इंटरनेट फैसिलिटीज़ की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसकी लाइव डेमो मैंने वीडियो भी बना के दी थी, आप ये वीडियो जाके चेक कर सकते हैं, बहुत पहले ये फैसिलिटीज़ आ गया था। तीसरा अपडेट यहाँ पे आरबीआई ने दिया है, एनईएफटी और आरटीजीएस ट्रांजेक्शन में भी रिसीवर का नेम यहाँ पर शो होगा। जैसा कि आप लोगों को पता है यहाँ पर यूपीआई पेमेंट्स अगर आप करने जाते हैं बैंक अकाउंट डिटेल लिखते हैं तो यहाँ पर रिसीवर नेम वेरीफाई हो जाता है। तो सिंपली इससे आसानी होता है कि मैंने सही अकाउंट नंबर डाला। आप अकाउंट नंबर जैसे ही यहाँ पर यूपीआई में फिल करते हैं तो रिसीवर का बैंक अकाउंट नंबर अब आ जाता है, मीन्स नेम आ जाता है, तो वेरीफाई हो जाता है कि अकाउंट नंबर जो मैंने डाला वो सही डाला। वही चीज़ नेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग से आप पेमेंट करते हैं आईएमपीएस वगैरह में भी, तो उसमें भी नाम आ जाता है, लेकिन एनईएफटी आरटीजीएस में खुद से ही नाम आपको फिल करना होता है। तो उससे क्या होता है कि वेरीफाई नहीं हो पाता कि पेमेंट्स यहाँ पर सही जगह जा रहा है या नहीं जा रहा। तो ये चीज़ों में अपडेट दिया है आरबीआई ने कि एनईएफटी आरटीजीएस ट्रांजैक्शंस के लिए भी रिसीवर नेम अब शो होगा, वेरीफाई होगा। तो जब भी आप एनईएफटी आरटीजीएस अपने मोबाइल बैंकिंग नेट बैंकिंग का आप यूज़ करेंगे तो जैसे ही अकाउंट डिटेल आप फिलअप करते हैं तो रिसीवर का नेम ऑटोमेटिक वहाँ पर शो करने लगेगा। इससे होगा कि आप जो अकाउंट डिटेल आप भर रहे हैं वो सही है, तो वो नेम वेरीफाई हो जाएगा। तो ये एक अच्छा अपडेट यहाँ पे आरबीआई की तरफ से दिया गया। तो ये सारे अपडेट्स यहाँ पर कुछ महीने में इंप्लीमेंट हो जाएंगे। आई होप कि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक भी। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल और क्वेश्चन और क्वारीज है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस अपडेट के बारे में आपका क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।